एलजी साहब, आपने खुद कहा, आप हर जगह खुद कहते हैं ये पुलिस मेरे हाथ में है, ये कैडर आईपीएस आईएएस का मेरे हाथ में है, तो ये यात्रा भी तो आपके हाथ में थी और आप जम्मू कश्मीर की सरकार को चलने नहीं दे रहे। हर छोटी छोटी बात पे आप इंटरफेयर कर रहे हैं। अगर आप उस डिबेट पे आना चाहते हैं, आ जाइए, डिबेट पे आ जाइए, आमने सामने बताते हैं कि आप कौन कौन सी फाइल को रोकते हैं, कौन कौन से कामों को आप रोकते हैं, कहां कहां ऑफिसरों को आप मना करते हैं। क्यों? अब अति हो गई है, अब हमारा सफर टूट गया है। हम कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को कहें कि हमारे हाथ में सब कुछ है? आज मैं दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं है। क्या खाली हमारे हाथ में ट्रांसफर करने से या चंद लोगों के काम करने से क्या यही सरकार होती है? जिस सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस सरकार के हाथ में आईपीएस और आईएएस की ट्रांसफर ना कर सके, वो कौन सी सरकार है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सब ने ये जो दौर आपने कवर किया, इस दौर में मैं देख रहा था, कोई पेड़ पे चढ़ से, कोई साइडों से, आप लोगों ने बड़ा रोल अदा किया, जहां एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया। मीडिया ने लोगों को, ये आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हमने लोगों को वहां से निकाला, नहीं, ये मीडिया ने अलर्ट दिया, आप लोगों ने अलर्ट किया, तब जाके वहां एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। लेकिन कुछ अच्छे ऑफिसर भी थे जिन्होंने काम किए हैं, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये है कि आज जम्मू कश्मीर में एक टोटल मिसमैनेजमेंट है, जहां कोई सुनवाई नहीं, जहां दो सरकारें जब चलेंगी तो वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए माता वैष्णो देवी के चरणों में जो हुआ है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी यात्रा नहीं रोकी और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं और जो लोग इनके ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं, मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि इस यात्रा के ऊपर ये 35 जाने गई हैं कि मजाक नहीं है। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो जो इस बंदोबस्त के इंचार्ज हैं।